दोस्तों नमस्कार। आज लक्ष्मण सर से कुछ चीजें जानेंगे और लक्ष्मण सर काफी टाइम से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। हमेशा एक बात कहते हैं मुझसे कि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग हर एक पर्सन को करनी चाहिए। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक नजरिया है, अपना नजरिया। तो सर से मैं जानूंगा कि लक्ष्मण सर, आपको क्या वास्तव में लगता है कि सबको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अजीत सर ने बताया, आज के समय में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा समय है इस चीज को चुनने का और करने का। दोस्तों, हो सकता है कि अभी ये सुनने में इस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको नया लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो शुरुआत में लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। हर व्यक्ति को इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना चाहिए। इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अजीत सर की, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि वो अपने काम के साथ साथ में इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को हर व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि आप पैसे के लिए इस इंडस्ट्रीज में आए या इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करें। उसके अलावा भी ऐसे ऐसे कारण हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम दोनों आज चर्चा करेंगे। मैं गारंटेड आपको ये कह सकता हूं कि आज ये वीडियो आपने पूरा देखा, यदि आपका मानस अभी तक नहीं बना है तो आपका मानस बन सकता है इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के लिए। ऐसे बहुत सारे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है जो सबके लिए मुसीबत का कारण है, अगर वो है तो भी और नहीं है तो भी, पैसा। अच्छा, तो इस बिजनेस को भी शुरू करने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता सर। आप बहुत ही कम पैसे में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप देखिए कि एक व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद में 15-20 साल पढ़ाई करता है और मुश्किल से एक एवरेज हम लेके चले तो 20 से 30 हजार रुपए की एक व्यक्ति सर नौकरी करता है। कोई अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसा कमाता है, लेकिन एक एवरेज हम निकालें तो अमूमन लोग 20-30-40 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, जिससे मुश्किल से वो अपना रोजी रोटी का भी काम मुश्किल से चला पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं और शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जिसको मैं आपको कहूं कि बहुत ही कम पैसे में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये इसका एक सबसे बेहतरीन पॉइंट है। जी जी बिल्कुल सर, ये बात सही कही कि आप कम पैसे के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज और लगती है इसमें जी कि जैसे इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो एक जो हमें एसोसिएशन मिलता है लोगों का, वो हमारा थिंकिंग पैटर्न और एक थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है। क्योंकि मैं भी पिछले करीब 6 साल से काम कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, और रियली मैं जिन चीजों से प्रभावित हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी मैंने ये देखा कि लोगों का जीने का, सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि आप वहां पर हाईली एनर्जेटिक लोगों से मिलते हैं जो पॉजिटिव थिंकर हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, जी बल्कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो तो ऐसा लगता है कि इसमें आप अपनी जिंदगी बदलने वाला प्रोफेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिंदगी को जीते हैं। ये एक पॉइंट मुझे काफी पसंद आता है इसमें। इसके साथ आपका क्या नजरिया? एक चीज और भी है, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आप किसी ना किसी रूप में इस इंडस्ट्रीज में आके आप लोगों की मदद करते हो, जो लोगों को अच्छा भी लगता है। जैसे बाकी प्रोफेशन में है, लोग लोगों की मदद करते हैं लेकिन इतने नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बिना स्वार्थ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं और लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत बेहतरीन है कि जैसे कि मैंने पिछला पॉइंट आपको बताया कि पैसा यहाँ पे बहुत कम लगता है सर, लेकिन उसके साथ साथ में रिस्क फैक्टर भी, अगर आपका पैसा नहीं लगा तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे जीरो है, ना के बराबर है, और बहुत ज्यादा किसी भी तरह की कोई लायबिलिटीज नहीं है। अगर हम किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट से या और किसी बिजनेस से हम यहाँ पे कंपेयर करें सर, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन इस बिजनेस में आपका पैसा एक तरीके से लगा ही नहीं है, बहुत कम लगा है, जो बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क से भी बहुत कम है। आप उस रिस्क को आसानी से ले सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में तमाम सारी फैसिलिटीज या उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन पॉइंट। जी जी जी, ये आपने बात सही की कि रिस्क फैक्टर नहीं है। आज की डेट में हर कोई इंसान डर रहा है
कि मैं कोई भी बिजनेस करूं या कोई भी कार्य करूं तो उसमें मोटा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। और मोटा पैसा आप भी इस चीज को जानते हैं, जैसे कोरोना भी पिछले 3 साल के अंदर हमने देखा बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो चुके हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा रिसेशन आ चुका जी। तो ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है सर कि रिस्क फ्री एक कम अमाउंट के साथ में शुरू कर सकते हो। लेकिन मैंने सर एक चीज और इसमें नोटिस की, मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जी। आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो 180 नहीं कहूँ मैं, 360 डिग्री से चेंज हो जाती है। बिल्कुल। आप लोगों को अपने सामने अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से आप रख सकते हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अपनी बात को समझाने का तरीका आप सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग आप सीख सकते हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे पहलू है जो सर देखो हिंदुस्तान में आप भी जानते हो, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, इंजीनियर बनने के लिए, सब किसी के लिए कॉलेज है, लेकिन जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं। जी। आप अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन आपकी वे कहते हैं ना कंसल्टेशन या आप किस तरीके से लोगों से बात करें, आपकी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर तो हो सकते हैं लेकिन समाज के लिए एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो यह तो लीडरशिप फ्री में मिलती है आपको। ये पॉइंट मुझे काफी अंदर तक लेके जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ सर एक चीज और है, जैसा कि आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में, जैसा कि आपने बताया, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, आप किसी भी जॉब में हैं, चाहे आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। मजे की बात, आपको इसके लिए अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समय को कैसे मैनेज करें, एक बहुत बड़ा इश्यू आता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सजेशन देना चाहूंगा सभी दोस्तों को कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका जो ज्यादातर समय है वो किस चीज में जाता है। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जैसे कि गॉसिप करने में या टीवी में या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में मतलब अपने समय को कंज्यूम कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जहां से किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं आता है। वहां पे फालतू की मतलब हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो उस समय को हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। उसी समय में इस काम को करने के लिए आपको अपने जॉब को नहीं छोड़ना, अपने जॉब के साथ साथ में समय को मैनेज करके और आराम से आप इस काम को कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये तो एक सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। बिल्कुल। आप बिना किसी काम को छोड़े हुए अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर ये तो बहुत अच्छा एक प्रोफेशन हो सकता है। जी। और मैं जानना चाहूंगा कि और क्या क्या बेनिफिट है। यही है जैसे कि आपने बताया कि एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें कि कोविड के बाद में जितने मेरे दोस्त इस वीडियो के देख रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे जाएं और इस चीज को एक बार ध्यान से सोचें कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब गई। कम से कम भी 15 करोड़ लोग जो हैं अपनी जॉब को खो चुके थे। तो किन लोगों ने अपनी जॉब खोई? जो लोग सिर्फ अपनी एक इनकम पे डिपेंड थे। तो यहाँ पे इस काम को करने से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। जो काम आप कर रहे हैं वो तो है ही आपका, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती है। जिस तरीके से हम अगर किसी से पूछे, अगर मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूं कि एक गाड़ी में कितने टायर होते हैं, एक कार के अंदर कितने टायर होते हैं, तो अमूमन लोग, मैं बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन करता हूं तो बताते हैं कि 4, कुछ लोग कहते हैं 5। तो कहने का मतलब है कि उस गाड़ी के अंदर 5 टायर होते हैं। वो एक स्टेपनी के रूप में होता है कि हमें किसी भी तरह का मतलब कोई दिक्कत होती है, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी का टायर फट गया या मतलब पंचर हो गया, तो हम उस टायर को बदल देते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी से पूछे क्या अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में क्या कोई स्टेपनी है, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर किसी कारण से वहां से हमें निकाल दिया जाए या और किसी कारण से हमारा जो अर्निंग का जो सोर्स है वो बंद हो जाए, तो हमारे पास में क्या और इनकम का सोर्स है? क्या हम परिवार की परवरिश कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास में मल्टीपल इनकम का सोर्स है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए क्योंकि हम सब मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास आदमी को पैसा कमाने के लिए इससे कम पैसे में शुरू करके और एक बेहतरीन रिटर्न निकालने के लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बढ़िया एक
प्लेटफॉर्म है, इसी के साथ साथ हमें मल्टीपल इनकम के सोर्स पे काम करना चाहिए, और ये कोविड ने हम सबको एक बहुत बड़ी लर्निंग दी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि वही लोग बेरोजगार हुए थे जिनके सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था। बिल्कुल। लेकिन ये अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप कम इनकम के साथ इसको शुरू कर सकते हो। दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो कि इसके अंदर कोई ऐसा एबिलिटी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, इंजीनियरिंग की जानी चाहिए, नहीं तो हर किसी में आपके पास मौका ही नहीं है। इसमें तो अगर आप अमूमन सिर्फ ये जानते हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ये ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल हो गया। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज, एक चीज और मुझे हिट करती है कि जिन लोगों के सपने हैं, अब मान लीजिए कोई पर्सन है गवर्नमेंट जॉब में, अब वो कितनी मेहनत करे, लेकिन उसके साथ में क्या होगा, अगर वो बेस्ट टू बेस्ट भी देगा तभी सैलरी तो उतनी मिलने वाली है, उसको पैकेज तो उतना ही मिलने वाला है, लेकिन उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि वो बेस्ट कर सकता है। अगर उसको मौका नहीं मिला तो आई थिंक ये प्रोफेशन काफी अच्छा है जिसमें अपने ड्रीम भी पूरा कर सकता है। बिल्कुल आसानी से कर सकता है, ईमानदारी के साथ में कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। सर ईमानदारी से मेरे एक बात याद आई, और इस चीज से मैं एक इस पे प्राउड फील करता हूँ कि एक अच्छा नेटवर्क होने का प्राउड है मुझे, गर्व है कि मैं देश के नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी, क्योंकि सबसे अच्छी बात सर इसमें क्या लगता है, एक एक रुपया जो आता है ना सर, टीडीएस कट के आता है। 10,000 कमा रहे हो, चाहे लाख रुपए कमा रहे हो, आपको किसी तरह का डर नहीं है। चाहे 1 करोड़ रुपए भी आप कमाएंगे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, कई बार मैंने देखा है कि जितने बड़े सेमिनार्स होते हैं और उनमें लीडर अपनी इनकम बताता है, मेरी 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, मेरी 20 लाख रुपए महीने की इनकम है, लेकिन बाकी फील्ड में कोई इनकम नहीं बताता। लोगों को डर लगता है। क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जब यहाँ पे आता है, इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, इसी के साथ साथ यहाँ एक एक जो पॉइंट है ना सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें कि यहाँ सीखने को इतना मिलता है कि बाकी प्रोफेशन में, बाकी किसी क्षेत्र में आपको नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो सिर्फ लिमिटेड है और उसी ही क्षेत्र के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको जो सीखने को मिलता है, उससे सीख के आप किसी भी चीज को और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, अपने परिवार को और बढ़िया तरीके से, मतलब आप परिवार में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और इतना कुछ सीखने को मिलता है जिसको सीख के आप अपने परिवार में भी, अपने बिजनेस में भी, और भी बहुत सारी चीजों में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें आने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं। मैंने एक चीज आपकी बात को थोड़ा सा मैं विराम दूंगा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीखने के मौका है, हर आदमी सिखाने की कोशिश करता है। जैसा सिस्टम कहता है, अपलाइन कहता है डाउनलाइन को तैयार कीजिए, लीडर्स तैयार कीजिए, लीडर्स तैयार कीजिए। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में हम देखते हैं, अगर कोई चीज आपका अच्छा फॉर्मूला काम कर रहा है तो उसको आप अंदर छुपा के रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। ट्रेडिशनल मार्केट से थोड़ा उल्टा है। जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आपका कोई भी शोरूम है या बिजनेस है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो किसी वजह से ही वो अच्छा चल रहा होगा। आपके पास में कोई ऐसी मोनोपोली होगी जिसकी वजह से अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अपनी चीज किसी के साथ आप शेयर नहीं करते वहां पे, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपके बिजनेस का सीक्रेट है। लेकिन इस बिजनेस में क्या है कि आप जो जानते हैं वो आप लोगों को बताते हैं, आप और लोगों को तैयार करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपना जैसा व्यक्ति को तैयार नहीं करता। लेकिन इस बिजनेस में क्या है कि आप जितने लोगों को अपने साथ में तैयार करोगे, आपका बिजनेस उतने ज्यादा ग्रो करेगा। ये इसकी एक सबसे अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ इस बिजनेस को आप कहीं से भी कर सकते हो। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि आपका जहां पे शोरूम है या बिजनेस जहां पे, आप वहीं से कर सकते हो। इस बिजनेस को आप अपने ड्यूटी के साथ साथ आप समय को मैनेज करके देश के किसी भी कोने में कहीं से भी कर सकते हो। और मान लो आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, लेकिन आपका कहीं ट्रांसफर हो गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ये बात आपने सही कही सर। हम कभी बिहार नहीं गए, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज बिहार में बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों नेटवर्कर, एक कंपनी के नहीं, हर कंपनी का ऐसा करता है। अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम इतना ग्रो करता है, सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। बिल्कुल, आप सिर्फ लोगों की हेल्प कीजिए, उनको तैयार कीजिए, वो लोग ऑटो मोड पे काम करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी लिमिटेशंस होती है, लेकिन यहाँ तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, बिल्कुल कोई पात्रता नहीं है अलग से, और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं फ्रेंचाइजी में। जी जी जी, आप बहुत कम पैसे में फ्रेंचाइजी लेके दोस्त इसको आप शुरू कर सकते हैं। जैसे बाकी सारे बिजनेस जितने भी होते हैं उसमें आपको बहुत सारी सिक्योरिटी मनी देनी होती है, उसके साथ साथ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस को करते करते, सीखते हुए,
आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए हर व्यक्ति, हर एक लीडर या आपका सीनियर पर्सन जी आपकी यहाँ मदद करता है, जो बाकी बिजनेसेस में नहीं। सर एक चीज और आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि ज्यादातर मान लीजिए एक आज की डेट में कौन से बिजनेस करना चाहते हैं, फीमेल है ब्यूटी पार्लर का वो काम करना शुरू करना चाहेंगे, बिल्कुल। तो उसको ये पता नहीं है कि ब्यूटी पार्लर का सामान कहाँ से मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, फेशियल कैसे किया जाएगा। बिल्कुल। अब उसको बगल वाला तो कोई बताएगा नहीं, जाने पहचानने वाला भी नहीं बताएगा, बिल्कुल। तो स्ट्रगल करेगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ तो आपका जो भी सीनियर वो आपके फील्ड में भी मदद करता है, बिना सैलरी के मदद करता है। और सर एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, एक्सपेंसिव बहुत फास्ट है इसका। जी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आपने अच्छे सिस्टम को फॉलो करते हुए अच्छी कंपनी में अगर आपने काम किया तो 2 से 3 साल के अंदर आपका ऑल इंडिया लेवल पे बिजनेस हो जाता है, बिल्कुल। विदाउट, कहते हैं ना, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये सबसे अच्छी चीज है। ये इसलिए हो जाता है सर, इसके लिए एक जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना जी, वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि हमारे देश में सबसे तेजी के साथ में जनसंख्या बढ़ रही है, और आज के समय में दोस्तों हम बात करें, सबसे ज्यादा जो यूथ है, जो नौजवान है, वो हमारे देश के अंदर ही है। तो आज जैसे कोई भी गवर्नमेंट देखें आप सर, तो गवर्नमेंट सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। अगर वो नौकरी भी देती है तो उसमें एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो नौकरी नहीं दे सकती। तो जिस तरीके से, जितनी तेजी के साथ में हमारे देश की जो जनसंख्या है ग्रोथ कर रही है, उसके हिसाब से लोगों को रोजगार देने के लिए इससे बढ़िया और बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता सर। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि वास्तव में जनसंख्या को कंट्रोल आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी के साथ में हम इस प्लेटफॉर्म को अपना के एक बहुत अच्छी अर्निंग हम कर सकते हैं। सर मैंने ग्लोबल एक स्टडी पढ़ी थी, उसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें हम अमेरिका का एग्जांपल देते हैं, हम चीन का एग्जांपल देते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज का एग्जांपल देते हैं, तो वहां पर मैंने एक चीज पढ़ी कि वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 60 to 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। आज देखो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी, अगर कोई कंट्री में सबसे ज्यादा नेटवर्किंग होती है वो चाइना है, बिल्कुल, वो आपके अमेरिका है, जापान भी है, जापान भी है, मलेशिया भी है, बहुत सारे। आप सोचिए कि वेल डेवलप्ड कंट्री जो जिस कंसेप्ट को अडॉप्ट करके आगे बढ़ रही है, शायद मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान में शुरुआत है, लेकिन आगे आने वाले अगर हिंदुस्तान की सर हम बात करें ना, हिंदुस्तान में अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुश्किल से 1% लोग भी इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं हुए। जानते बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि ये अच्छी है, नो डाउट, वास्तव में अच्छी है। लेकिन एक चीज क्या है कि लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रही, या कुछ लोगों को डर है। क्योंकि एक चीज हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी चीट हुई, फ्रॉड हुआ, लेकिन वो गलत तरीके से हुआ, गलत प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उन सबको एक जैसा ही समझ लिया। या मैं यूं कहूं कि एक बहुत अच्छा कोई बाबा है, अगर उसने कोई चोला पहन लिया तो जो भी आदमी चोला पहन के घूम रहा है उन सबको लोग एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक ही चश्मे से देखते हैं। चश्मा लगा लिया, वो चश्मा लगा लिए, तो वो लोग भी गलत नहीं है। क्योंकि लोगों का अभी, अगर एक बात हम कहें, लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को प्रॉपर तरीके से भी ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। वहां पे लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ तो लोग उसी चीज को कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत कम चांस है, यहाँ पे किसी भी तरह का आपके साथ चीट नहीं हो सकता। अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस रहें तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन बनी हुई है। क्योंकि जब पहले लोगों के साथ में फ्रॉड होता था तो उस टाइम एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। आज गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छी गाइडलाइन बना दी, तो जितनी भी कंपनियां हैं वो इसको फॉलो करती हैं, काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से अब डरने की कोई बात नहीं। सर एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, जो मुझे लगता है कि हर किसी इंसान को इसलिए भी करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, या कोई भी नौकरी कर रहा है, वो कब तक अपनी सैलरी लेगा? जब तक कि वो काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपने बच्चे के लिए क्या वो नौकरी पैदा कर लिया है क्या? नहीं। आप भी इस चीज से सहमत होंगे, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, किसी भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी आपके बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती, आपको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं करा सकती। तो इसके लिए जो मुझे लगता है कि मान लीजिए आज हमने इस एज के अंदर अगर अच्छी कंपनी का चुनाव करके नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस हम आज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रहा है। क्योंकि आज मैं ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ जिन्होंने
इस बिजनेस की नींव आज के लिए नहीं रखी सर, 100 200 साल आगे की प्लानिंग के लिए रखी है। बिल्कुल एक जनरेशन का बिजनेस बन रहा है। आपके इस एक सवाल में सर मेरे को मतलब जो आपने अभी चीज बताई, इससे दो सवाल और निकल के आते हैं जी कि पहला तो ये है कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है जी उसके लिए हमारे पास में कोई और मतलब नौकरी के हिसाब से हम देखें, या जितने भी मेरे दोस्त लोग जैसे नौकरी कर रहे हैं, अगर हम उनसे एक सवाल करें, जी क्या भाई आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, या मान लो कोई आज अच्छा सा कोई मिनिस्टर है, या कोई भी पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति है, या आप किसी भी प्रोफेशन में एक अच्छे लेवल पे हैं, तो आप कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। फिर भी मान लेते हैं आप एक आधे को, आपकी अच्छी अप्रोच है, आपकी अच्छी जान पहचान, एक आधे आदमी को दे सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप हजारों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, उनकी लाइफ को आप बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पैसिव इनकम का जो सोर्स है ना सर, वो बहुत ज्यादा, जैसे कि नौकरी पे हम जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो पैसा कब आता है? जब जब हम नौकरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, हमें पैसा आता है। एक मेरा सिंपल सा जैसे क्वेश्चन है सर कि अगर मान लो किसी कारण से हम बीमार हो गए, 1 महीना बीमार हो गया, या मान लो कोई अपना ऐसा काम करता है जिसकी मतलब काम ऐसा ही है कि जब वो जैसे उसका पान का कोई दुकान है, या कोई सब्जी का ठेला है, या कोई भी इस तरीके का काम करता है, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम किसी काम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर वो बंदा बीमार हो जाए और 20 दिन तक वो सब्जी का ठेला ना लगा पाए, उसके घर में इनकम आएगी? हो सकता है जिस आदमी की सैलरी अच्छा हो तो उसके पास हो सकता है थोड़ा बहुत बैकअप हो, लेकिन उस बंदे के पास तो बैकअप नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्रीज में क्या है, अगर एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ कोई व्यक्ति आए और 3 से 5 साल इस बिजनेस को करे, 5 से 7 साल इस बिजनेस को करे, और एक अच्छी तरीके से इसको एस्टेब्लिश कर देता है, तो शायद वो अगर महीने 20 दिन बीमार भी हो जाए, इधर उधर भी जाए, तो उसके घर में खाने के लाले नहीं पड़ सकते, या मतलब वो बहुत अच्छी अर्निंग एक कंटिन्यू लगातार कर सकता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जब हमने शुरू किया था तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने भी शुरू किया था, और मैं आज ऐसे नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सर, जो 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए महीना ऑटो मोड पे कमा रहे हैं। बिल्कुल, और उनके साथ में लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं सर। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कार्डियक सर्जन बनो, है ना? कार्डियक सर्जन बनने में इंसान की उम्र के 50 साल लगभग हो जाते हैं। आराम से अच्छा कार्डियक सर्जन बनने में आराम 40 से 50 साल लग जाते हैं, और वो नाम बनाएगा तो 55 साल तक भी हो जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो जो मुझे इसमें अच्छी लगती है कि कार्डियक सर्जन पूरी जी जान लगा के मेहनत करेगा, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल से। सर लिमिटेशन होती है ना हर चीज, बिल्कुल, फैमिली को भी टाइम देना होता है। एक इंसान ना चाहते हुए भी 8 से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी चीजें भी देखनी होती है। तब भी वो कितना कमा लेगा? 20 लाख, 30 लाख, बिल्कुल, मैक्सिमम 40 लाख। मुझे लगता है कि कार्डियक सर्जन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 लाख रुपए कमाने वाले कार्डियक सर्जन शायद हिंदुस्तान में चुनिंदा होंगे, बहुत कम, मतलब परसेंटेज नहीं कह सकते आप, गिनती नंबर्स में होंगे, बस नंबर्स में। बिल्कुल। लेकिन आप सबसे बड़ी इस इंडस्ट्रीज की बात देखिए, उन्होंने इतना मेहनत की, सब कुछ किया। आज ऐसे ऐसे नेटवर्क है सर जो 40-40, 50-50 लाख रुपए महीना ऑटो मोड पे कमा रहे हैं सर। बिल्कुल, और इंडस्ट्रीज का मतलब जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है इसके। जी। और सबसे बड़ी, मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए राइट हैंडेड सर्जन है, वो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ कोई एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। बाय द वे उसकी हाथ की, राइट हैंड की 2-3 उंगली कट गई, क्या सर वो सर्जरी कर पाएगा? उनकी जो पूरा मतलब सालों की जो मेहनत है वो 1 मिनट में उनका मतलब चौपट हो सकता है, और मतलब खराब ही हो सकता है। मतलब वो 40 लाख से घट के हो सकता है 10-20 लाख पे, मतलब काफी फॉल डाउन होगा। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें तो उल्टा हिसाब किताब है, लोग मर भी जाते हैं सर, बिल्कुल, एक्सपायर होने के बाद भी उनकी जनरेशन को पैसा आता रहता है। बहुत सारे। एक चीज मेरे को और ध्यान में आया सर कि जैसे है जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिस तरीके से आपने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, जो इस तरीके के जो डॉक्टर्स होते हैं, या किसी भी प्रोफेशन में इस तरीके के जो लेवल पे जो लोग होते हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं जी, और वास्तव में उनको मान सम्मान मिलता भी है। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी रिकग्निशन हर एक आदमी को बहुत अच्छा मिलता है। और मजे की बात, कोई नहीं जानता है वो भी उस व्यक्ति को यहाँ पे बहुत अच्छा मान सम्मान देता है जो फ्री में मिलता है। अगर हम बात करें नौकरी के अंदर, ये एक जनरल लाइफ के अंदर आदमी को कितना मान सम्मान मिलता है सर। मान लो जब उसको शादी वगैरह होती है तब उसके गले में मतलब फूलों का हार डलता है,
या उसका कोई प्रमोशन वगैरह हो जाए तब उसका फूलों का हार डलता है। और जो सौभाग्यशाली है, मान लो भाई रिटायरमेंट के दौरान अगर रिटायरमेंट तक पहुंच गया तो डलता है। मतलब 2-3 मौके 4 मौके उसकी लाइफ में आते हैं, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद में अगर अच्छे से इसको करे और एक अच्छे लेवल पे कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो यहाँ पे रोज मतलब आपको इतना मान सम्मान मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हर आदमी मान सम्मान के लिए भूखा होता है, हर आदमी। सर एक चीज और मुझे अच्छी लगती है इसमें, जब ये प्रोग्राम्स में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, जब ये अपनी इंडस्ट्री आप देखिए सारे प्रोफेशनल एडवोकेट होगा, टेंशन में जाएगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी मतलब किसी को हराने की कोशिश, डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर के पास 50 नेगेटिविटी। कभी आपने देखा है पेशेंट आया डॉक्टर के पास, सर मजा आ गया ऐसा कभी करता आता है? लेकिन यहाँ मैंने देखा है स्टेज पे लीडर्स आते हैं, डांस करते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत है। सर ये चीज जो मैंने की, इससे क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस तो पॉजिटिव रहता है, आपका थिंकिंग का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बच्चों को एक अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके माइंड में जो चीजें लोगों को लगता है कि जिंदगी कठिन है, वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। उनको लगता है खाओ पियो ऐसे करो, मस्त रहो, अच्छी ईमानदारी के साथ अच्छा काम करो, मेहनत करो, इससे पापा करते सही। देखो इस प्रोफेशन में सबसे देखो लोग हर जगह हर तरीके के मिलता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ज्यादा लंबा यार बाकी सब में भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें ईमानदारी से जितना आप काम करने का मौका मिलता है ना, बाकी जगह आपको नहीं मिलता। और मजा इसी चीज में आता है जब ईमानदारी के साथ आप किसी से काम करते हो, किसी के साथ आप चीट नहीं करते हो, किसी का पैसे का आप दुरुपयोग नहीं करते हो यहाँ पे, तो आप कई लोगों के मतलब रोल मॉडल बन जाते हो एक तरीके से। मतलब लोग इतना मान सम्मान देते हैं कि आपको मतलब अपने आंखों के अंदर मतलब दिल में इतनी जगह देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बात तो सही है सर। देखिए अगर एक अच्छा एक अच्छी कंपनी के साथ देखिए किसी भी प्रोफेशन में सर होने के ईमानदारी के साथ करें, लोग आपको सम्मान करेंगे। बिल्कुल, चाहे एक अच्छा डॉक्टर ईमानदारी के साथ कर रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से कर रहा है, उनका मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बिजनेस में अगर मैं स्टूडेंट्स की बात ठीक है सर, आगे बढ़ने के लिए आपको एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए। लोग लाखों रुपए उस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए देते हैं, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन सर बिना स्टेज पे कोई नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ तो आए दिन आप सेमिनार में जाते हैं, आए दिन ट्रेनिंग करते हैं, एक अच्छा वक्ता बन जाते हैं। सही है सर। होता क्या है कि मैं एक बुक पढ़ा, उस बुक में ये लिखा हुआ था कि व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा जो डर लगता है, मरने से भी कहीं ज्यादा जो डर लगता है, वो है स्टेज को। ये आदमी स्टेज पे जाने से डरता है। हाँ सर ये बात तो सही है। सही है ना। जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेता है तो धीरे धीरे उसका स्टेज का फोबिया खत्म हो जाता है और वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है, जिससे उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसमें। जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति, उसके पास में अच्छा डिग्री डिप्लोमा भी है, उसके पास में नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए लोग आते हैं, उसके बहुत सालों बाद में उस इंडस्ट्री में एंट्री करता है, लेकिन उससे आगे निकल जाता है। हाँ ये तो देखा है। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो उसके अंदर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इस काम में एक नहीं बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी क्वालिटीज को, अपनी एबिलिटीज को अपने बॉस के सामने। बाकी फील्ड में आप नहीं कर सकते, या बाकी फील्ड में अगर किसी को मौका मिलता है तो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो सबके लिए बराबर है एक तरीके से आगे निकलने के लिए भी, और कोई भी व्यक्ति यहाँ आगे निकल सकता है। जैसे बाकी जैसे क्षेत्र में क्या होता है कि आप अपने बॉस से आगे नहीं निकल सकते, आपका बॉस आपको आगे नहीं निकलने देगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब आप अपने बॉस के बॉस को बीट करके आगे निकल सकते हो। और जो आपके बॉस के लिए भी खुशी की बात है, मतलब आपको कोई आगे बढ़ने से यहाँ पे रोकेगा नहीं, आपकी कामयाबी से यहाँ पे कोई जलेगा नहीं आपसे, आपका सपोर्ट करेंगे उसको। ये बात तो आपने सही कही सर। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीएम एक ही होता है, बिल्कुल है ना सर। तो जब तक वो रिटायर नहीं होगा दूसरे का प्रमोशन नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो ये कोई किसी में आप में कितना दम है, बिल्कुल आप में कितना दम, वो वाला काम है। अगर आप में दम है तो सारे लोग, पूरी कायनात, तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको आगे बढ़ाने के लिए लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी यही है कि सभी लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री तो
अच्छा मुझे इस चीज से भी लगता है सर, एक चीज पे और मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि जब ये क्वालिटीज आप में आ जाती है ना सर, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, है ना, अपने आपको प्रेजेंटेशन स्किल हो, तो ये आपके दूसरे प्रोफेशन में भी हेल्प करती है। बिल्कुल। क्योंकि बॉस पता है, देखिए सर, वो मार्कशीट वाली जो है ना, बोर्ड की जो मार्कशीट आती है वो 10वीं 12वीं तक या कॉलेज तक ही मायने रखती है, बिल्कुल, लेकिन वो आपको सिर्फ एक पहली नौकरी दिला देती है। नौकरी दिला सकती है बस। इससे ज्यादा तो अगर आपको सैलरी को बढ़ाना है या अपना प्रमोशन लेना है तो आपको अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या आपकी क्वालिटी जो है वो ही आपको आगे लेके जाती है। सही कहा सर। अब वैसे एक चीज में और गहराई से हम बात करना चाहेंगे कि सर हर चीज की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन कभी हमें ये पढ़ाया है कि क्या नाम से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, किसी भी कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे मिलता है। दूसरी चीज, हाउ टू मैनेज द मनी, फाइनेंशियल एजुकेशन किसी के पास है नहीं, मनी मैनेजमेंट का, Money management, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर मैं तो- कहूँ सर, लक्ष्मण सर, रियली आज के डिस्कशन में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लाइफ को मैनेज करना यहाँ से सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का दोस्तों इस वीडियो में यही मैसेज है कि बहुत सारी जो मतलब चीजें हैं आपको सुनने को मिली कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इस तरीके से और भी बहुत सारे रीजन हैं, अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप यहां तक बने रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वास्तव में आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप भी अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। तो आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू लक्ष्मण सर, रियली आज का जो प्रेजेंटेशन, जो डिस्कशन था ना, बहुत फ्रूटफुल था जी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, जो जिन लोगों की एक कहते हैं ना रियलिटी से दूर थे, सच्चाई से दूर थे, उनको इन चीजों के एक्चुअल महत्व को जानने में बहुत आसानी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेशन के साथ में फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।